नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स गणेश उत्सव की ढेर सारी बधाई। और आज गणेश उत्सव के मौके पर बाजार में भी तूफानी तेजी देखने को मिली। सोमवार को बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने जोरदार वापसी की। निफ्टी में 20 मई के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी रही। निफ्टी बैंक का भी कमाल का प्रदर्शन रहा। निफ्टी बैंक ने 4 अप्रैल 2022 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी दिखाई। सेंसेक्स जहां 1600 अंक बढ़ा, वहीं निफ्टी 450 अंक बढ़कर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में खरीदारी का माहौल रहा। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा खरीदारी रही बैंक, ऑटो, रियल्टी, आईटी, एफएमसीजी और तेल के स्टॉक्स में। इंपॉर्टेंट ये है, एफआईज ने भी जम के खरीदा है। आज 4100 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईज ने कैश मार्केट में की है। डीआईज ने थोड़ा मुनाफा लिया है 650 करोड़ के आसपास का। आज हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एकाएक समीकरण बाजार के बदलते हुए दिखे हैं। एक जोरदार तेजी, एफआईएस का पार्टिसिपेशन, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग। अब क्या व्यू है, एक दिन की छुट्टी के बाद जब बाजार खुलेंगे तो कैसा मूड रह सकता है? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए, बिल्कुल सरप्राइज किया मार्केट ने, क्योंकि जो लास्ट सेशन की क्लोजिंग थी वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की थी। आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो, उसके बाद तो एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था 17,650 के आसपास। एक रेजिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने ब्रीच किया, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले। अब मेरा समझना है कि जो पिछले हाइस थे उसको निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल से 17,990 के आसपास के हाइस थे। करंट लेवल से भी 200 सवा 200 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। बट करंट लेवल्स पे नहीं, अगर कोई छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले तो फिर से आपको खरीदारी करनी है। नीचे की तरफ अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,500 के आसपास दिखने लगा है, तो वहां पर ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। और मोमेंटम तो अच्छा खासा तेजी का था ही आज के सेशन में। चलिए, सवाल करेंगे शामिल। और सबसे पहले तो इनफैक्ट व्यूअर्स को बता देते हैं कि आप शो में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो आप ईमेल, आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर ये शो लाइव भी जा रहा है, तो अपने सवाल वहां पोस्ट भी कर सकते हैं, #आस्क-आवाज लिखकर, और लाइव वॉच भी कर सकते हैं शो को। जो सवाल आप हमें भेजेंगे सोशल मीडिया पर, उनको हम करेंगे इस शो में शामिल। चलिए, कुछ सवाल ले भी लेते हैं इनफैक्ट। और एक सवाल पहले ट्विटर से पिक कर लेते हैं। और जो ये सवाल हमें आया है, ये सवाल भेजा है प्रदीप ने। सीडीएसएल पर ये राय लेना चाहते हैं मानस। ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जानना चाहते हैं क्या ये सही स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए? बताइए। तो देखिए दीपाली जी, अभी आज के ही सेशन में सीडीएसएल ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। उससे पहले के पैटर्न को देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बहुत क्लियर चार्ट पे दिख रहा है। और आज क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, तो एक मीडियम टर्म का आउटलुक लेना होगा। तब आपके जो नए टारगेट होंगे वो 1410 से लेकर 1440 के रेंज में रहेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 1150 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 1410 से 1450 की टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए, तो ये राय है सीडीएसएल पर। कुछ और सवाल पिक करेंगे और एक सवाल और ले लेते हैं। और ये सवाल हमें जो भेज रहे हैं, ये सुधाकर चौधरी ने भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू गाजियाबाद से। न्यू इंडिया एश्योरेंस पर इनका सवाल है। 1700 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो खरीदारी का प्राइस है वो है 116 रुपए का। तो बताइए मानस, न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आपकी राय, अगर लॉन्ग टर्म विजन हो तो क्या करना चाहिए? थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। एक बार रिपीट कर दीजिए, किस प्राइस पे उन्होंने लिया था? 116। ओके, देखिए, आप अगर हम बात करें तो चार्ट्स पे एक सपोर्ट 70 रुपए के आसपास दिखने लगा है, लेकिन अभी भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं दिखे हैं। मेरे हिसाब से जब तक 80 रुपए के लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर 70 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर 80 रुपीज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो आपको कम से कम 95 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है न्यू इंडिया एश्योरेंस पर फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। एक और सवाल लेंगे, ये हमें ट्विटर के थ्रू भेजा है नीरव शाह ने। और 2 स्टॉक से इनके पास, इनफैक्ट क्विक हील पर ये राय लेना चाहते हैं। अहमदाबाद से सवाल आया है। 145 के लेवल पर क्विक हील के 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या करना चाहिए इनको इस स्टॉक में? फिलहाल 215 पर कर रहा है ट्रेड, तो मुनाफा तो है, इनको ले ले मुनाफा या होल्ड रखें? नहीं, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। देखिए, अगर अब आप देखिए तो आपको वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। मेरा समझना है कि एक फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर के साइड पे देखने को मिलेगा। तो 222 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो कम से कम 240
और उसके ऊपर 252 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल कोई खेल में बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए जिससे कि इनका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो 204 रुपए पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, पोजीशन में बने रहिए। जी रॉय, हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है बड़ौदा से। रॉय साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरा एक्चुअली 5 डीमार्ट लिए थे, तो अभी मैं बुक करूं क्या नहीं 3400 में? 3400 की आपकी बाइंग है, तो अभी तो 1100 रुपए का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पर। ये इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे थे शेयर्स आपने? ना, बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही है, बट फॉलिंग मार्केट में थोड़ा डर लग रहा है कुछ। ठीक है सर, पूछ लेते हैं क्या सजेशंस होंगे आपके लिए। तो मानस, क्योंकि फॉलिंग मार्केट कल तक तो था, आज तो रिकवरी दिखी है काफी अच्छी। इनकी खरीदारी 3400 की है, 4500 के ऊपर है डीमार्ट का स्टॉक, क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से अक्टूबर 21 से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था और मई के मंथ में स्टॉक ने बॉटम बनाया 3200 रुपए के आसपास। उसके बाद चार्ट पे बहुत क्लियर रिवर्सल के साइन देखने को मिले, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है वीकली चार्ट पे, अगर आप देखेंगे जो वीकली मूविंग एवरेजेस है उन सबको स्टॉक ने ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी और कम से कम 5200 तक के 5200 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 4200 करें और बने रहे पोजीशन। ओके, जगजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं जोधपुर से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने ये जो एक शेयर ले रखे हैं, 190 शेयर हैं मेरे पास में। ओके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उसका रहेगा उसका? आपने डेल्टा कॉप लिया हुआ है? डेल्टा कॉप बताया कुछ और से बताया आपने? डेल्टा कॉप का शेयर मैंने लिया है मैम, 216 रुपए 50 पैसे के भाव में। ठीक है, तो आपके भाव के आसपास ही है, 4 रुपए नीचे ही है ये स्टॉक। तो मानस, क्या करना है इनको डेल्टा कॉप में? देखिए, अभी अगर आप पिछले 3-4 मंथ देखें तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, एक बड़ा क्रैक देखने को मिला। 325 से स्टॉक क्रैक होना शुरू हुआ और 170 के आसपास के बॉटम बने, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहां पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो क्योंकि एक 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 199 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 225 के ऊपर निकलेगा तब पूरे क्रैक को रिट्रेस करेगा और उस केस में 260 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए 199 के स्टॉप लॉस। ठीक है, 199 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल होल्ड कीजिए। दीपक है अगले कॉलर हमारे साथ, दीपक शर्मा दिल्ली से। दीपक जी नमस्कार, बताइए अपना स्टॉक। मैम, मेरे पास मुथूट फाइनेंस है, मैंने मुथूट फाइनेंस लिया था, 20 शेयर है मेरे पास में। ओके मैम, मैंने ये लिया था 555 के रेट से। मैं मुथूट ओके, 555 के रेट से लिया था। आपने 1000 में मुझे आपका बाइंग प्राइस समझ में नहीं आया। 555 आपने कहा या 1073? मैम 500, एक मिनट मेरे पास 2 शेयर है। एक है मेरे पास 555 का, ये अपना मैं मुथूट फाइनेंस पे आपका सवाल ले लेती हूँ। आपकी ना तो ऑडियो क्लियर है और स्टॉक शायद मुथूट फाइनेंस 555 का नहीं है आपके पास। मुथूट फाइनेंस आपने 1073 पे खरीदा, ये वही डिटेल्स है जो आपने हमें सेंड की थी। अब ये स्टॉक भी आपके भाव से 17-18 रुपए नीचे है, तो मानस से समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस तरह से। तो मानस बताइए क्या रिकमेंडेशन है इनके लिए? तो अगर देखिए ये ट्रेडिंग के लिए इन्होंने पोजीशन बनाई है तो मैं बोलूंगा कि बने रहिए, क्योंकि 1000 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुथूट फाइनेंस दिखा रहा है। हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी वीक लगता है, इसलिए एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिले। अगर ये 1060 के ऊपर निकलेगा तो अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा और 1120 से लेकर 1150 की रेंज में आने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। बट फिलहाल के लिए 1000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। अनिकेत है हमारे साथ, आप चंद्रपुर से। अनिकेत जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल।
मैम मेरे पास विप्रो का शेयर था 545 के भाव से 200 शेयर थे। ओके, तो अभी भी है ना, आप होल्ड कर रहे हैं ना अभी भी इन स्टॉक्स को? हाँ यस मैम, होल्ड है मेरे पास। ठीक है, तो आपने बताया 545 का प्राइस 413 पर कर रहा है ट्रेड, माइनस नुकसान है। बाकी आईटी शेयर्स भी नीचे आए हैं, इसलिए इसमें भी नुकसान है। क्या करना चाहिए अब? देखिए, अभी जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं वो मीडियम टू अगर मीडियम टू चार्ट से बोले तो वो सब वीक लगते हैं, क्योंकि सब में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। जितने बॉन्ड मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो में एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट है 390 रुपए के आसपास। मेरा समझना है कि 390 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, एक बार चांस ले सकते हैं। अगर वो स्टॉक 440 के ऊपर निकलेगा तभी आपको एक रैली देखने को मिलेगी, लेकिन 440 के ऊपर निकलेगा तो 500 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो वहां तक के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बट अभी बने रहिए 390 के स्टॉप लॉस।